नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गुरु और आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आज़ादी की नहीं बल्कि भारत के संविधान के जन्म की कहानी है। 1857 से लेकर 1947 तक कैसे भारत ने डेमोक्रेसी का सपना तैयार किया। 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले ली और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। यहीं से गवर्नेंस और लॉज को स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स ने इंडियंस को लिमिटेड पार्टिसिपेशन दी। पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस का छोटा सा दरवाजा मिला। लोग समझने लगे रूल सिर्फ ब्रिटिश का नहीं, आवाज हमारी भी होनी चाहिए। 1909 के मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपैंड किए, लेकिन साथ ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जर्नी चल पड़ी थी। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें डायआर्की सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। कुछ पावर्स इंडियंस को मिली, कुछ ब्रिटिश के पास रही। इंडियंस अब सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड ओपनली कर रहे थे। 1920s और 30s में फ्रीडम मूवमेंट तेज हो गया। नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आइडिया दिया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना। इसी एक्ट ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन रेडी की। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जहां भारत अपना खुद का संविधान लिखने वाला था। अब डिसीजन लंदन में नहीं, दिल्ली में होने लगा। आजादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होने वाली थी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन असली काम अब शुरू हुआ। एक ऐसा संविधान बनाना जो इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी पर बेस्ड हो। और दोस्तों, यही जर्नी आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनी। मैं था गुरु। मिलते हैं अगले एपिसोड में हिस्ट्री के एक और अमेजिंग चैप्टर के साथ।